नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। वे व्यक्ति जो ये कहते नहीं अघाते थे कि मंत्रालय में बैठकर वो प्रदेश के विकास की संरचना पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1.25 साल तक जितना काम किया किसी ने नहीं किया, उसकी कलई इनकम टैक्स के उस डॉजियर ने खोल दी है, जिसमें ये बताया गया है कि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने लगभग 106 करोड़ रुपए एआईसीसी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय को भेजे। ये तो सिर्फ एक ही बात है। इसके अलावा कुल जो घोटाला है वो 300 करोड़ का है और ये 300 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, इनसे वसूला गया है और फिर उसे इकट्ठा करके हवाला के जरिए दिल्ली पहुंचाया गया। इसमें अहमद पटेल का नाम भी है। इसमें कमलनाथ के मुख्य सलाहकार, उनके सहायक आर.के. मिगलानी का भी नाम है, प्रवीण कक्कड़ का भी नाम है। सो अब ये बात साबित हो रही है कि जो आरोप लग रहे थे कमलनाथ पर और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए थे कि बल्लभ भवन को कमलनाथ ने दलाली का अड्डा बना रखा था, उसके सबूत सामने आ गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में साफ कहा है कि आईटी से इस मामले में जानकारी बुलवाई जाएगी और ईओडब्ल्यू के जरिए जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के कमलनाथ कितने करप्ट हैं और कितने ईमानदार। विषय पर चर्चा करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात बीजेपी की। बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस छोड़ चुके और सिस्टम परिवर्तन अभियान के जो प्रमुख संयोजक हैं आज़ाद सिंह डबास जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएफएस से। सो वो हमें बताएंगे कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ 15 महीने में, उसकी पूरी जिसको कहें गंगोत्री कहाँ थी और ये भ्रष्टाचार की गंगा में किस किस ने डुबकी लगाई है। चर्चा की शुरुआत के पहला सवाल शैलेंद्र जी आपसे बनेगा कि ये आरोप जो आप लगा रहे थे, यानी बीजेपी जो लगा रही थी कि साहब कमलनाथ की सरकार सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, तो क्या सत्ता में आते ही आपने इस पर काम शुरू कर दिया? देखिए, ये सत्य है कि कांग्रेस के जो मंत्री भी होते थे तो एक दूसरे पे बहुत खुले में आरोप लगाते थे। आपको याद है वो एक्साइज पे एक ठेकेदार, शराब का ठेकेदार ने बोला कि 15 लाख रुपए देता हूँ महीने एक विधायक को। तो एक अभी माननीय इमरती देवी जो कैबिनेट मंत्री थी, अब हार गई वैसे चुनाव, वो कहते, वो उनका एक बयान था कि 5 लाख हर विधायक को जो मंत्री नहीं है वो उसके पास पहुंच जाता था। तो ये सब रकम जो आ रही है, आखिर कोई कमलनाथ अपनी जेब से तो देंगे नहीं, तो वो खोखला कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी को। और माननीय इमरती जी ने जब ये बयान दिया कि 5 लाख पर विधायक को मिल रहे हैं, तो बाकी मंत्री कितना कमा खा रहे हैं ये तो अननोन फिगर जैसा हो गया। अब उसमें अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा हो गया और ये सब योजनाओं के पैसे निकाल के पार्टी का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, अगस्ता वेस्टलैंड डील में भी अभी तो जैसा कि अखबारों में ही छपा है, पहले तो इनके भांजे का नाम आता था, अब इनके बेटे का भी नाम आने लगा। तो ये प्रूव्ड करप्ट व्यक्तित्व हैं और इसीलिए इनको पूरी पार्टी ने, मतलब हाई कमांड जिसको हम कहें, हाई कमांड इनकी यहाँ कौन है ये सबको मालूम है। उस परिवार ने इनको मध्य प्रदेश का ठेका अब दिया कितने में है और नहीं दिया ये नहीं मालूम, पर जो मिगलानी के यहाँ से पैसे बरामद हुए
जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी, उसमें शायद 260 करोड़ कुछ अमाउंट आया था। अभी अखबारों में या टाइम्स नाउ में आया है कि 106 करोड़ हवाले का थ्रू AICC को भेजा। तो पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात मतलब हर भाषण में कही है। बिल्कुल। या मैं आपसे जानना चाहूँगा डबास जी, चूँकि आप कांग्रेस में रहे और प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे, आपने कांग्रेस क्या इसी वजह से छोड़ी और आपका ये जो नया संगठन बना है सिस्टम परिवर्तन अभियान, ये इसी से प्रेरित होकर बनाया है कि आपकी बात वहाँ सुनी नहीं गई कांग्रेस में? नहीं, जहाँ तक सिस्टम परिवर्तन अभियान की बात है, ये तो जब मैं सर्विस में था तभी मैंने 2016 में रिटायरमेंट के 1 साल पहले बनाया था। उस समय सिस्टम परिवर्तन अधिकारी कर्मचारी संगठन होता था और रिटायरमेंट के बाद इसका नाम बदल के सिस्टम परिवर्तन अभियान कर दिया गया। लेकिन हाँ, कांग्रेस में कुछ इस उम्मीद के साथ गया था कि 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष के भाजपा के भ्रष्ट शासन के बाद एक दूसरी सरकार आई है जो कांग्रेस पार्टी की है, और मुझे उम्मीद थी कि वहाँ ना सिर्फ अच्छा काम करेगी ये सरकार, बल्कि एक आईना भी दर्शाएगी कि किस तरह से एक अच्छी सरकार जन कल्याण के काम कर सकती है। लेकिन देखने में ये आया कि ये सरकार तो लगभग उसी ढर्रे पर चल रही है, या उससे भी लगता है कि खराब हालात बनेंगे। बिल्कुल। यही वजह रहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ी और लगभग, जैसे प्रधान जी अभी बता रहे थे, पब्लिक डोमेन में है कि 260 करोड़ के आसपास जब्त हुए थे पैसा। और उसी में से जो स्टोरी अभी टाइम्स नाउ ने ब्रेक की है कि भी 106 करोड़ हवाला के जरिए पार्टी में गया है, तो ये अब सामने है। और खासतौर से जब कैंपेन चल रहा था अभी बाई इलेक्शन का, तो शिवराज जी जो खुद क्लीन स्लेट नहीं है, जिनके ऊपर खुद 15 साल में भ्रष्टाचार के डंपर से लेके, व्यापम से लेके और ई टेंडरिंग से लेके और खदान से लेके, रेत से लेके, पोषण आहार से लेके, इवन जिस धर्म का लगभग ठेका लिए हुए है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो उज्जैन के आयोजनों तक में भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में ऐसा नहीं था कि ना भ्रष्टाचार ना हुआ हो। ठीक बात है। मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि कांग्रेस लंबे अंतराल के बाद सत्ता में आई थी 15 साल के बाद, तो ये जो 15 महीने कमलनाथ जी के निकले, जैसा कांग्रेस दावे करती है कि बहुत अच्छा शासन चलाया, तो वाकई अच्छा शासन था या लूट मार ही मची हुई थी? मेरे ख्याल में तो लूट मार ही थी। अगर अच्छा शासन होता तो कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं थी कांग्रेस पार्टी को, जनता खुद ही जिता देती। अगर अच्छा काम किया होता, जनता जो कहती ना कि भाई एक अच्छी सरकार गई है उसको वापस लाइए, लेकिन जनता वापस नहीं लाई, तो वो अपने आप सिद्ध करता है कि ये सरकार जनता की उम्मीदों पे कतई खरी नहीं उतरी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इतना बेहतरीन मौका था, कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल का मौका था। बल्कि ये पूरे देश में अगर सरकार ये अच्छी चलती, मध्य प्रदेश, तो ये एक शोकेस हो सकता था कि सरकारें, अच्छी सरकार ऐसी चलती हैं। लेकिन कमलनाथ जी पहले जब केंद्र में मंत्री थे तब भी इन पे ऐसा एक चर्चा में, आम चर्चा आती थी कि मिस्टर 15% हैं। मुझे लगता है उन्होंने उसी लाइन को मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ाया, जिसकी परिणति पैसे के पकड़ा पकड़ी और इसमें देखने को आ रही है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, क्या इतनी नैतिकता है कमलनाथ में या उनके सहयोगियों में, चाहे वो मिगलानी हो, कक्कड़ हो, ये जनता के सामने आकर कहें कि हाँ गलती हुई है या नहीं हुई है, तो वो स्पष्टीकरण दें? मुझे नहीं लगता। परवीन कक्कड़ एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है। आप उसको सलाहकार बनाए हैं, पहले वो वहाँ
झाबुआ रीजन में था, जो मुझे जानकारी है। पहले कांतिलाल भूरिया जी को के मैनेज असिस्ट करता करता था था। रिसोर्सेज को। बिल्कुल। बाद में भी मालूम पड़ा कि सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी का सलाहकार हो गया, तो जो ऐसा व्यक्ति जो उस लाइन से चल के आया है, और उसमें सबको मालूम है कि प्रवीण कक्कड़ क्या है, तो ऐसे लोगों को जब अगर आप सलाहकार बनाते हैं, लगभग मिलता जुलता मामला मिस्टर मेघलानी का है, के बारे में भी ऐसा ही सुना जाता है। और अभी तो जो पीछे रेड आई है, तो बातें सामने आई गई हैं। ये अलग बात है कि ये चीजें ऐसे ही रहेंगी। लॉजिकल कंक्लूजन में जो इस देश में, प्रदेश से मैं अब देश की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से एक दूसरे के भ्रष्टाचार को दबाया और छिपाया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उतनी ही चीजें उठ रही हैं जितना पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकें। बिल्कुल। अगर बीजेपी चाहे, अगर मोदी जी वास्तव में चाहते हैं कि देश को एक अच्छी शासन देना है, तो ये ऐसे मौके हैं, इनको गंवाना नहीं चाहिए। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा होता दिख नहीं रहा। बताइए शैलेंद्र जी, क्या बीजेपी वाकई कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करेगी, या ये सब नूरा कुश्ती, ये दिखावा चल रहा है कि हाँ बस आरोप प्रत्यारोप लगा दिए और उसके बाद दोनों दल जो है वो नेता जो बैठ के आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं डबाल जी के इस बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मतलब माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व कार्यकाल के बारे में बड़े आरोप लगाए हैं। 15 महीने के कार्यकाल में जब ये खुद कांग्रेस में थे, उसमें क्या क्या जांच हुई, क्या क्या कमीशन बने और उसके क्या निष्कर्ष हैं, ये मुझे कहीं समाचार पत्रों में पढ़ने को नहीं मिला। अब इन्होंने बोला कि क्या माननीय मोदी जी जांच कराएंगे, तो मोदी जी जांच कराएंगे, हवाला कई ये जो खबरें आई हैं, अभी तो हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि हम EOW से जांच करवाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस की हैं, उनको नहीं छोड़ रहा। जो जवाहर वो कौन सी ट्रस्ट है, उसकी जांच चल रही है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ऐसी घोर भ्रष्टाचार की शिकायत पे त्वरित और सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। पर कांग्रेस के लोग, या अब जैसे डबास जी ये आरोप लगा ही रहे हैं कि सब नूरा कुश्ती है, होना जाना कुछ नहीं है, बस एक दिन 2 दिन आरोप लगाए और सब शांत हो जाते हैं। देखिए, डबास जी अधिकारी रहे हैं और जंगलात के अफसर रहे हैं। अब अधिकारी वर्ग की क्या क्या कहानियां हैं, उस पर मैं नया चैप्टर खोलना नहीं चाहूँगा। पर हम अगर देश बर्बाद है तो हम कहते हैं कि नेता हमको दबाव डालता है। आज ही समाचार पत्रों में आया है कि मंत्री चाहे या ना चाहे, फाइल पे अगर PS साइन नहीं करता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइन नहीं करता, तो जब तक वो फाइल पेंडिंग हो जाती है और उस पर चली जाती, कोऑर्डिनेशन में चली जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी सिर्फ वो ईमानदार हो जाए, तो ये नेता तो पंगु हो जाएंगे, ये भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। नहीं तो अब ऐसा चाहते भी हैं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार भी है केंद्र में, यहाँ राज्य में भी है, तो दुश्वारी कहाँ है? क्या CM सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं करना चाहते कमलनाथ पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस संदर्भ में निश्चित ही शीघ्र ही कोई ना कोई बयान आएगा। नहीं, पर अभी तक नहीं आया है। दूसरा, चुनाव में तो जैसा डबास जी कह ही रहे थे, चुनाव में तो बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, पर अब जो है सब शांत बैठे हुए हैं। भाई, जनता निश्चित ही जैसा उन्होंने घोषणा करी उसके अनुरूप कार्रवाई की अपेक्षा करेगी। बताइए डबास साहब, आप क्या लगता है, बीजेपी सत्ता में है इसलिए वो कार्रवाई करेगी,
या शांत बैठी रहेगी? मुझे नहीं लगता। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, 4-6 दिन पहले उपचुनाव के नतीजे आने के शायद अगला या उससे अगला दिन था, कमलनाथ जी शिवराज जी के यहाँ पहुंच गए अपने सांसद पुत्र को लेकर। ये क्या दर्शाता है? आप कहने को कह सकते हैं शिष्टाचार है, हम शिष्टाचार निभा रहे हैं, लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है। ये है कि मेरे भ्रष्टाचार को आप दबाइए, मैंने आपके दबाए रखा। ये भ्रष्टाचार दबाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधान जी देखिए, पार्टी से बिलोंग करते, मैं तो पार्टी में अब हूँ नहीं, था तब भी ऐसी ही बात करता था, और शायद ना रहने का कारण भी यही है। ना रहने का कारण भी यही है, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि मुझे पार्टी से निकाला जाए, लेकिन पार्टी मैंने सवाल उठाए तो पार्टी को भी समझ में नहीं आया। और जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों की प्रधान जी ने बात की तो मैं खोल देता हूँ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से प्रधान जी, कि अगर प्रशासनिक अधिकारी, खास तौर से IAS अधिकारी जो आंख नाक कान होते हैं प्रशासन के, वो अगर अपनी ड्यूटी ठीक से करते तो कोई भी पॉलिटिशियन 2 पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन मिलके कमा रहे हैं। और कैसे लोगों को हम चीफ सेक्रेटरी बना रहे हैं, छोड़िए नीचे, तो नीचे छोड़ दीजिए, किसको चीफ सेक्रेटरी बनाया? कमलनाथ जी ने, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, आज से नहीं 20 साल से, और वो केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं ये भी बात कर रहे हैं जी, जिस EOW की आप बात कर रहे हैं, वो EOW CM का थाना है एक किस्म से। ये हम प्रशासन में रहे हैं, हम माना कि हम वन विभाग के रहे, लेकिन हमने व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा है। नहीं, सवाल ये भी उठता है कि अब चूंकि एक ठोकर खा ली है बीजेपी ने, 2018 में सत्ता गंवा चुकी थी बीजेपी, तो अब वो रिपीटेशन नहीं चाहती है कि वही गलती दोहराई जाए, तो इसलिए वो शासन प्रशासन को बेहतर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा तिवारी जी, अगर इसमें कुछ भी हो जाए, इसीलिए टेंडरिंग जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आया था, तो वो मतलब ये सारे उलझे हुए हैं, ये एक दूसरे की दबाते हैं। नहीं, पर आपको पता होगा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद ही कह दिया था कि अगर मेरा नाम भी हो तो मैं बैंड बाजे के साथ जाऊंगा, तो सरकार पीछे हट गई थी। फिर सुनिए तो सही, नहीं सुनिए सही, वो गए भी तो हुआ ये कि बीजेपी के अंदर की जो गुटबाजी है उसमें निशाना बनाया है उनको, और सीधे सीधे एक फर्जी प्रकरण दर्ज किया। उन्होंने कहा किया है तो अब दिखाओ, तो उसमें नाम नहीं निकला, तो बाद में बैकफुट पर आ गई कमलनाथ सरकार। पर सवाल ये उठता है कि अब इसमें सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो उतनी कार्रवाई कर पाएंगे ये? नहीं, चीजें तो सब में सामने थी। अब हालात क्या है देखिए, मैं प्रशासनिक की बात करूं, डंपर केस प्रूवन केस था। डंपर का मामला जो 2008 में उठा था शिवराज जी के खिलाफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे उसके, लेकिन दोनों पार्टी के बड़े नेता मिले हुए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं, और अधिकारियों ने बीच में सहयोग किया, उसमें मामला खत्म हो गया। अब इसमें क्या होगा? अभी तो अपन इसको इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कमलनाथ जी भी उन्हीं अंबानी और अडानी के साथ व्यापार कर रहे हैं, चलिए, जिसके साथ भाजपा कर रही है। चलिए शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई यही स्थिति है कि सिर्फ भाषण देने के लिए ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, या ईमानदारी से आप चाहते हैं कि कमलनाथ पर कार्रवाई हो? देखिए, 2018 के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में क्यों बैठाया था, ये सबकी जानकारी में है। अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आने के बाद अगर अपना प्रशासन स्वच्छ नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि ये खतरा, जनता, एक पुराना डायलॉग है ना, पब्लिक ये सब जानती है, तो पब्लिक अपना जो हथियार है वो वोट डाल के कर लेती है। और इसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई करेंगे तो उनको वाहवाही मिलेगी, और सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो पार्टी को जरूर नुकसान होगा। नहीं, पर अभी तक मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया सामने, जबकि केंद्र की कार्रवाई है, IT की कार्रवाई है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही ने बयान नहीं दिया है। निश्चित, मैंने कहा ना कि उनका बयान आएगा। बिल्कुल। और यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब चूँकि कांग्रेस बैकफुट पर है, कांग्रेस ही आपकी सरकार के
यानी तत्कालीन सरकार 2018 की सरकार के घोटालों की जांच की बात करती थी, पर जब सत्ता में आई तो कांग्रेस उन सबको भूल गई। तो जैसा कि कह रहे हैं डबास साहब के नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही, आपस में दिखाने के लिए लड़ रहे हैं और हो कुछ रहा नहीं है। देखिए, नूरा कुश्ती दो नेता मिलके कर सकते हैं, पर दो पार्टियां नूरा कुश्ती नहीं करती हैं। विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर नूरा कुश्ती कर ही नहीं सकते, जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और भी आ रही है सामने कि कमलनाथ जी बड़े दावे करते थे कि मैं बस शासन प्रशासन चलाने में विश्वास रखता हूँ, तो कैसा शासन प्रशासन चल रहा था उस समय? देखिए, पुरानी कहावत है कि जब ऊँट की चोरी होती है तो पूरे राज्य को मालूम होता है कि आज रात में ऊँट चोरी होगा, राजा से लेकर नाकीदार तक। तो माननीय कमलनाथ जी कुछ भी दावा करें, पर अगर ऊँट की चोरी हुई है तो सबको मालूम है। और उसमें काफ़ी लोग लपेटे में आ रहे हैं, कुछ अफसर भी लपेटे में आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार कार्रवाई कर पाएगी? क्योंकि ये हनी ट्रैप में भी दिखा था कि जैसे ही अधिकारियों के नाम आए तो सरकार कांग्रेस की थी, पर वो भी बैकफुट पर आ गई। यही तो अफसोस है कि हमारी यहाँ सरकार नेता नहीं चलाते, अधिकारी चलाते हैं। और हनी ट्रैप का भी जो आपने मामला किया तो 3 डीजी बदले गए, क्योंकि उसमें एक आईएएस का जो भले से रिटायर्ड था उसका वीडियो सामने आया। उसके बाद जिस पत्रकार ने ये खबर छापी उसकी तो सब पोल खोल ली, पर जो अधिकारी इस कांड में लिप्त थे उसमें लोग कहते हैं कि शीर्ष स्तर का अधिकारी भी शामिल था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इन्वॉल्व था, इसलिए ये सब तोड़फोड़ उस पत्रकार के यहाँ हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पत्रकार का साफ सुथरा था, पर क्वेश्चन है अचानक उसकी तोड़फोड़ हो गई, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश हुई, पर ये अधिकारी सब दूध के धुले साफ सुथरे घूम रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा आज़ाद जी कि क्या ब्यूरोक्रेसी वाकई दो नेताओं के खेल में बच जाती? ब्यूरोक्रेसी अब वो ब्यूरोक्रेसी नहीं रही। अब तो सिर्फ नोट छापने का कार्यक्रम चल रहा है और मिल के छाप रहे हैं। अधिकारी नेताओं के साथ मिल गए और जब करप्शन का कोई भी स्कैम निकलता है तो उसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व है, नेता भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। इस पार्टी का भी इन्वॉल्व और उस पार्टी का भी इन्वॉल्व है। और अधिकारी कल तक बीजेपी के साथ काम कर रहे थे, फिर कांग्रेस के साथ काम करने लगे, आज फिर बीजेपी के साथ काम करने लगे। यही अधिकारी ज्यादातर स्कैम में इन्वॉल्व हैं, इसलिए कोई जांच नहीं होगी, जांच की सिर्फ दिखावा होगा। और जब तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का खुला खेल ऐसे ही चलता रहेगा जैसा पिछले 15 साल से चल रहा है। या प्रधान जी, एक बात और सामने आ रही है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जमीनी नेता जो हैं, वो सब ठगे हुए महसूस करते हैं। जब आप आरोप तो लगाते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, पर जब सबूत आते हैं, कार्रवाई की बात आती है तो बहानेबाजी हो जाती है, हाँ जांच चल रही है, देख लेंगे, कर लेंगे। अब जब 8-9 महीने आपकी सरकार को हो चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक एक भी जांच जो है आपने शुरू ही नहीं की कमलनाथ के खिलाफ। देखिए, पहले में माननीय डबास जी ने कहा 15 साल बीजेपी का। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 70 साल में आप 15 साल का तो आलाप कर रहे हैं, पर आज या कल परसों में ही माननीय रविशंकर प्रसाद जी का बयान आया था कि कांग्रेस के राज में बिना डील के डील ही नहीं होती थी। किसी भी डिफेंस डील में भी अगर वो जब तक अरबों रुपए ना ले लें जब तक डील नहीं करते। और ये दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया, निश्चित ही ब्यूरोक्रेसी अगर लिप्त नहीं होती या नहीं है तो जांच क्यों नहीं होती?
अब बिल्कुल। नेताओं के बयान से फाइलें नहीं चलती, जैसा कि आज के पेपरों की हेडलाइन है कि फाइल अगर रुक गई तो कोऑर्डिनेशन में चली जाएगी, लीगल में चली जाएगी, जीएडी में चली जाएगी, और फाइल हर डिपार्टमेंट में दबी जब तक रहेगी जब तक वो अधिकारी रिटायर्ड नहीं हो जाए या वो सरकार नहीं बदल जाए। बिल्कुल। यार डबाज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने चूँकि कांग्रेस में भी काम किया, क्या कमलनाथ जो दावे वादे करते थे वैसे ही थे, या ना किसी से मिलना ना जुलना, बस उनकी दलाली और उनके दलाल? मैं तो लगभग 2.25 साल पार्टी में रहा और साल भर एक दफ्तर भी रहा। मैंने तो कमलनाथ जी को गिनती के समय पीसीसी में आते देखा है। हमने भी कई बार मुलाकात चाही तो बहुत बहुत ही शॉर्ट मुलाकात हुई, और जो बाद में जो 22 विधायक सिंधिया जी के साथ गए, लगभग सभी का, बाकी लेन देन हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन सभी की ये जो है कि भाई हमारी सुनवाई नहीं होती थी, वो सही मुझे बात लगता है। है वो सुनवाई होती नहीं थी। तो ये पैसा ऐसे ही कलेक्ट कर करके भेज रहे थे दिल्ली के लिए कि हाँ ठीक है, यहाँ से तमाम विभाग जो मलाईदार हैं उनमें से उन्होंने छांटा और सीधे कांग्रेस को फंडिंग कर रहे थे? नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही कितनी है, 4-5 सरकार को बनी हुई, ये बड़ी सरकार तो यही थी, सबसे बड़ा प्रदेश तो यही था मध्य प्रदेश। बाकी है कहाँ, 2-1 प्रदेशों में साझे की सरकार है, 3-4 में छोटा मोटा सरकार चल रही है। तो फंडिंग जैसे आपको सभी को मालूम है कि रूलिंग पार्टी से आता है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अब करप्शन उसके लिए होता है, पार्टी फंड के लिए होता है, बड़े लेवल पे होता है, उसी करप्शन के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है और उसी करप्शन के पैसे से जीता जाता है। तो फिर ये एक से एक करप्ट सरकारी बनेंगी, पार्टी ए की बने, पार्टी बी की बने, सरकारें करप्ट अब दर दिनों दिन और करप्ट होती जाएंगी, क्योंकि पैसा चुनाव में बड़ा लग रहा है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर कमलनाथ के घोटाले घपलों की, निसंदेह बीजेपी जो आरोप लगा रही थी वे अब सच मालूम पड़ते हैं, और साथ साथ ये भी पता चलता है कि कमलनाथ क्यों मैदानी इलाकों में नहीं जाते थे, मैदानी क्षेत्रों में जाकर जनता से रूबरू नहीं होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई घोटाला तो था जिसे मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर बैठकर अंजाम दिया जा रहा था। अब जबकि आईटी ने रेड डालने के बाद कई सबूत हासिल कर लिए हैं, तब कांग्रेस में कमलनाथ की दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि हाईकमान ऐसे नेताओं को संगठन में नहीं रखता जिन पर इस तरीके के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।